ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों या यूवीबी को धरती पर पहुंचने से पहले ही सोख लेती है। इसके चलते यूवीबी धरती तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत में छेद होने से पराबैंगनी किरणें धरती की सतह पर पहुंचने लगेंगी और इसका सीधा असर मानव जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधों और पर्यावरण पर पड़ेगा। अन्य हानिकारक गैसों के अलावा तेज धूप और भीषण गर्मी से ओजोन प्रदूषण का खतरा काफी बढ़ जाता है। तेज धूप की किरणें वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रतिक्रिया कर ओजोन के प्रदूषक तत्व का निर्माण करते हैं। ये एक तरह का ऑक्साइड होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के अलावा ये कचरा जलाने या कारखाने और ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले धुएं से भी पैदा होता है। दरअसल ओजोन से बचने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। भारत में ओजोन क्षरण बड़ी चिंता है। कई रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर चुकी है। इसमें इसी साल अप्रैल में जारी द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2019 महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आर्थिक तरक्की और आम आदमी की क्रय शक्ति में इजाफे के साथ ही भारत में बीते कुछ सालों में एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल बढ़ा है। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी SFC का इस्तेमाल एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर्स में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में भारत में चिंता बढ़ना लाजमी है। भारत में ओजोन को लेकर दूसरी चिंताएं भी हैं। हाल ही में पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था CSE ने दिल्ली और आसपास ओजोन प्रदूषण के बढ़ने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों में फेफड़ों और सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। एक खास बात ये के अलावा गर्मियों में भी दिल्ली में सांस लेना जानलेवा साबित हो रहा है। CSE ने कहा कि प्रदूषण के उच्च स्तर और बढ़ते तापमान की वजह से ओजोन का स्तर खराब से अत्यधिक खराब स्तर की ओर बढ़ रहा है। ओजोन की परत को हो रहे नुकसान को लेकर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ओजोन की परत तेजी से कम हो रही है और अंटार्कटिका पोल के ऊपर की ओजोन लेयर में तो होल भी हो गया है, जो लगभग यूरोप के आकार के बराबर का छेद है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि गर्मी के महीने में ओजोन लेयर का नुकसान ज्यादा होता है। हर दशक में नॉर्थ साउथ इक्वेटर जोन का करीब 5% की दर से ओजोन लेयर घट रही है। यदि ओजोन परत के नुकसान की यही गति रही तो अगले 80 से 100 साल में ओजोन का 11 से 16% भाग नष्ट हो जाएगा। ओजोन एक निष्क्रिय वायुमंडलीय गैस जिसे ऑक्सीजन का ही एक प्रकार कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं। इन वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे और 310 nm से कम वेवलेंथ का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। स्पेक्ट्रम का ये हिस्सा अल्ट्रावायलेट हिस्सा कहलाता है। वैज्ञानिकों ने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई तत्व अवश्य पराबैंगनी किरणों को सोख रहा है। कि स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र बन रहा है और अल्ट्रावायलेट हिस्से में कोई भी विकिरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पतली और पारदर्शी परत पृथ्वी का रक्षा कवच मानी जाती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में से करीब 95% को अपने में सोख लेती है। पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ 800 किलोमीटर मोटा वायुमंडल है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती से चिपका रहता है। इस परत में ओजोन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन गैस की वायुमंडल के इस हिस्से के कुल उपलब्ध ओजोन का 90% हिस्सा मौजूद है। ओजोन गैस का कुछ हिस्सा वायुमंडल की निचली परत में भी पाया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत यानी समताप मंडल में मौजूद ओजोन गैस पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने का काम करती है।
हालांकि निचले हिस्से यानी क्षोभ मंडल में ओजोन गैस की मौजूदगी एक हानिकारक प्रदूषक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तमाम गैस पृथ्वी के सुरक्षा कवच को तेजी से नष्ट कर रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो धरती पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस साल अप्रैल से जून के बीच करीब पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से त्रस्त रहा है। इस गर्मी और चिलचिलाती जानलेवा धूप का दुष्परिणाम ओजोन प्रदूषण में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी के दौरान लू की वजह से ओजोन का स्तर कई गुना बढ़ गया है, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। पर्यावरण पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली NCR की हवा अब और जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रोज जारी होने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर के साथ ओजोन एक प्रमुख प्रदूषण के रूप में उभर रहा है। खासतौर पर दिल्ली और NCR के इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर होती जा रही। हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों में हमें बचाने वाली ओजोन प्रदूषण बढ़ा रही है। इसकी वजह से दिल्ली NCR में लोग बीमार पड़ रहे हैं। 2016 से 31 मार्च 2019 तक ओजोन प्रदूषण का बड़ा कारण बनकर उभरा है। लोकसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 2016 से 31 मई 2019 तक 4 साल में 118 दिन तक ओजोन की वजह से प्रदूषण बढ़ता रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहर नाइट्रोजन ऑक्साइड एक खतरनाक प्रदूषण है जो ओजोन निर्माण के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन ग्रीन पीस इंडिया के मुताबिक सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े ये दिखाते हैं कि यातायात और औद्योगिक समूहों दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों को नाइट्रोजन ऑक्साइड से सबसे खराब हॉटस्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। इन शहरों में वाहनों की बड़ी संख्या है और डीजल की खपत अधिक है। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण पर बात करें तो अकेले दूषित हवा से भारत में एक साल में करीब 12 लाख लोग मौत की आगोश में चले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण से मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से होने वाली मौत को लेकर तीसरा सबसे खतरनाक कारण है।